नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाणी मुस्कुरा के उसके गाल को खींचते हुए बोली, चोमू, ये दक्षा है, मिल इससे। दक्षा, ये चोमू, आहा, विवेक सक्सेना है। विवेक वाणी के हाथ को झटकते हुए आगे होकर बैठ गया। दो और लड़की आई, एक सूट में एक मॉडर्न। दोनों वाणी को घूरते हुए उनके पास वाले सीट में बैठ गए। उनके पीछे 4 लड़के आए, जिन्हें देखकर वाणी ने दक्षा की बाजू पकड़ी। दक्षा ने सामने देखा, वो लड़का उनकी तरफ ही आ रहा था। उनके सामने आते हुए एक लड़का बोला, खूबसूरत छोरी तू ही है जो फर्स्ट क्लास से सेकंड ईयर में जंप करके आई है। दक्षा मुस्कुराते हुए बोली, तुम प्रिंसिपल हो जिसे जस्टिफिकेट दूं? क्लास आधा भर चुका था। सबने दक्षा की बात पर उसे मुड़ के देखा। साथ ही वाणी ने भी आंखें फाड़े दक्षा को देखा। वो 2 लड़कियां, आयशा और दिया, उनमें से दिया बोली, तुम्हें पता है तुमने किससे क्या कहा है? दक्षा मुड़ के दिया को देखते हुए बोली, मैंने तुमसे कुछ कहा। दिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आयुष, जिसने दक्षा से सवाल किया था, वो बोला, तुम्हें पता है कौन हूं मैं? दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, आवारा लड़का कोई। तुम्हें पता भी है किसके आगे मुंह खोला है तुमने? दरवाजे पर खड़ा 6 फीट का गोरा, लंबे बालों वाला, हल्की बियर्ड में दक्ष बोला। दक्षा मुंह खोले उसे देखती रही। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दक्ष चलकर उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी बॉडी अच्छी खासी थी, पर ज्यादा नहीं। पर उसके फीचर दक्षा को पागल कर गए थे। दक्षा को ऐसे देखकर वाणी ने उसे कोहनी मारी। दक्षा जल्दी से होश आकर बोली, तुम तो हैंडसम हो। इनका बोला मैंने आवारा। वैसे मैं दक्षा मित्तल। और तुम? पूरा क्लास आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा था, क्योंकि दक्ष कॉलेज का सीनियर और किसी एक ट्रस्टी का बेटा था, जो सबको परेशान करता था, रैगिंग करता था। दक्ष के पीछे पूरा कॉलेज पागल था, पर दक्ष की गर्लफ्रेंड एक थी, सितारा कोठारी। माहौल थमा हुआ था जब दक्षा ने खुद दक्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, मिलके खुशी नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, मुझे हैंडसम लड़के पसंद है। कोई कुछ कहता, प्रोफेसर अंदर आ चुका था। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। दक्षा ने काफी बार सिर मोड़ के दक्ष को देखा था, जिसने एक बार भी उसे नहीं देखा था। क्लास खत्म हो चुकी थी। दक्षा अकेले फोन को देखते हुए कॉरिडोर से होते हुए निकल रही थी, जब सामने दक्ष और उसके दोस्त खड़े नजर आए। दक्षा उन्हें इग्नोर करते हुए निकल गई। दक्ष हैरान होकर बोला, क्लास में तो लट्टू थी, अब क्या हुआ? दूसरा बोला, पागल लगती है मुझे ये। दक्ष ने देखा दक्षा गाड़ी में बैठ रही थी। वो धीरे से बोला, एएसएस की कार में बैठ रही हैं ये तो। थे शाम का वक्त। अग्रवाल हाउस। वाणी अपने घर के बड़े से हॉल के डाइनिंग एरिया में बैठी सेव खा रही थी, जब दक्ष उसके पास आया। वाणी उसे अनदेखा करते हुए खाने लगी। दक्ष उसके पास चेयर पर बैठते हुए बोला, तेरे साथ वो लड़की कौन थी जिसने मेरे दोस्त की इंसल्ट की? वाणी उसकी बात अनसुना करते हुए मेड से बोली, मुझे जल्दी 2 नाश्ता निकलना है दोस्तों के साथ। दक्ष खुद को इग्नोर होता देखकर हाथ पटकते हुए बोला, तू इंसान नहीं बन सकती है। कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दे। वाणी घूर के उसे देखते हुए बोली, खुद पता कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तुम लोगों की शकल भी नहीं पसंद, बात करना तो दूर की बात है। उनकी बेहस सुनकर वायु और एक औरत बाहर आते हैं। उस औरत ने बिल्कुल राजस्थानी कपड़े पहने थे और सिर पर घूंघट था। वो औरत आगे आकर बोली, ए छोरी, फिर के तमाशा लगाया है थमने? वायु जल्दी से आगे आकर बोला, ताई सा मैं बात करता हूं। वायु आगे आया और खींचते हुए वाणी को अपने साथ लेकर गया। शेखावत भवन। दक्षा रसोई में थी, उसे कुछ आता नहीं था, पर वो वहां बकबक जरूर करती थी। पर आज शांत होकर कुछ सोच रही थी। मर्द लोग सब खाना खा रहे। दामिनी उसके पास बैठते हुए पूछी, कुछ हुआ है क्या? इतनी शांत क्यों हो? दक्षा हैरानी से बोली, मैं तो हमेशा शांत ही रहती हूं। दामिनी चौंकते हुए सिर झटकी तो दक्षा घुटनों पर ठुड्डी रखे बोली, कॉलेज से कैसे बचूं? समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी सुई अब तक वहीं अटका है। रिया रसोई में आते हुए बोली। दक्षा उसे मुंह बनाए बोली, तुम चुप करो, रिपोर्टर खुद पढ़ लिया, मेरे पीछे पड़ी है अब। दक्षा गुस्से से उठकर रसोई से निकलकर जाने लगी तो गौरी जी ने उसे रोकते हुए कहां कहां जा रही है? बर्तन समेट कर धोकर रख। दक्षा हैरान हुई, फिर जल्दी से कहा, ये काम तो मोही का है। मैंने घर के तौर तरीके थोड़े बदल दिए हैं। रात शाम से रात तक के काम तू और नयन देखेगी, गौरी जी ने कहा। तू दक्षा मन ही मन गुस्सा हुई, रोने को मन हुआ। थोड़े बहुत काम वो करती थी दामिनी के साथ।
दामिनी उसे पूरा सपोर्ट करती थी, हमेशा तो उसे महसूस नहीं होता था। अव्यन को चुप देखकर दक्षा नाराज होकर बोली, इतनी ठंड में आंटी ठीक है, पर मुझे बड़ी भाभी या रिया के साथ करना है। नयन भाभी पसंद नहीं मुझे। क्यों माहरी बिंदनी ने क्या बिगड़ा था? छोरी मालती जी किलास कर पूछी। दक्षा मुंह बनाए कुछ सोचते हुए बोली, मुझे होमवर्क मिला है, कॉलेज से करने जा रही हूं। गौरी जी पीछे से चीखी, जो करना है कर, पर जो कहां वो करना पड़ेगा। अव्यन भी कुछ नहीं बोलेगा। दक्षा कमरे में बेहद सारे किताब खोले बैठी थी। जब अव्यन कमरे में आया, दक्षा जल्दी जल्दी किताबें बंद करके खड़ी हो गई। अव्यन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, क्या हुआ? पढ़ाई छोड़कर कहां उठ रही हो? दक्षा एक लाल के साथ बोली, बर्तन धोने हैं, वरना आपको ही सुनना पड़ेगा। दक्षा कमरे से निकलकर रसोई में आ गई। बेसिन में बहुत सारे बर्तन देखकर दक्षा का मन हुआ भाग जाए घर छोड़कर। बेमान से दक्षा बर्तन धोने लगी और खुद में बक बक करने लगी जब उसे अपने पीछे से सख्त हाथ अपने हथेली पर महसूस हुआ। दक्षा गर्दन मोड़ आंखें फाड़े अपने पास खड़ा अव्यान को बर्तन हाथ में लिए धोता देख रही थी। अव्यान बर्तन धो रहा था। दी ASS राजस्थान का होने वाला हुकुम और टॉप बिजनेस टाइकून बर्तन धो रहा था। दक्षा जल्दी से अव्यान की कलाई पकड़ते हुए बोली, सर क्या कर रहे हैं? अव्यन उसे बिना देखे हाथ चलाते हुए बोला, बर्तन धो रहा हूं, नहीं दिख रहा स्वीट हार्ट? लेकिन क्यों सर, मैं कर लूंगी, अब आता है मुझे, और आपकी मासा ने देख लिया तो मुझे सूली पर चढ़ा देगी। दक्षा धीमी धीमी बोली। क्लिक के आवाज के साथ दोनों ने देखा। वेदांत कैमरा लिए खड़ा था। अनंत फोटो देखते हुए बोला, बेस्ट कपल ऑफ द ईयर अव्यन। गुस्से से उन्हें देखते हुए बोला, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहां? अनंत मुस्कुरा के बोला, तुम दोनों की मदद करने आए हैं। वेदांत हंसी छुपाते हुए बोला, ये फोटो अगर कल की न्यूज में आई आग की तरह फैलेगी। ASS बर्तन धोने में अपनी बीवी की मदद कर रहा है, कितना प्यार है। दक्षा मुंह बनाए बोली, आइए आप भी कीजिए मदद बेटा जी। ये आए हैं, मुझे वर्क करना है, कॉलेज का मैं जा रहा। वेदांत कहते हुए भागा। अनंत भी मुस्कुरा के बोला, मजाक कर रहा हूं, दोनों अच्छे लग रहे हो, साथ करो, मैं जा रहा अपनी रिपोर्टर के पास। अव्यन सारे बर्तन धो चुका था। अपना हाथ दक्षा के पल्लू से पहुंचते हुए बोला, टाइम से काम हो गया, अब सुबह लेट मत होना, कॉलेज के लिए चलो, सोते हैं। अव्यन आगे बढ़ गया। दक्षा वहीं खड़ी रही तो अव्यन ने उसे सवालिया नजरों से देखा। दक्षा होठों को फुलाए अपने दोनों हाथ आगे करके बोली, मैं थक गई हूं सर, सीरिया नहीं चढ़ा जाएगा। अव्यन आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए आगे आया और झट से उठाते हुए बोला, मेरे प्यार का फायदा उठाया जा रहा है। दक्षा अपनी बाहें उसके गले में लपेटे जोर से किस करते हुए बोली, प्यार करते हो, नखरे उठाने पड़ेंगे। अपने कमरे के खिड़की से उन्हें देखती हुई रिया मुस्कुरा के पीछे बेड में लेटे अनंत को देखकर बोली, कुछ सीखो भाई सा से अनंत। अनंत उसे हैरानी से देखते हुए बोला, आओ, मैं तो मर रहा हूं तुम्हें बाहों में भरने के लिए। रिया साइड से कुशन उठाकर उस पे फेंकते हुए बोली, बदतमीज आदमी, सिर्फ बकवास करते हो। रिया काउच पर लेट गई तो अनंत उसे देखते हुए जल्दी से उसके पास आकर लेट गया। एक पैर उसके ऊपर रखते रिया झल्ला के चीखी, अनंत जगह कहां है, यहां छोड़ो हुए। अनंत अपना चेहरा उसके कंधे में छुपाते हुए धीरे से बोला, बेहद बड़ा सोफा है रिपोर्टर, सो जाओ वरना मैं अपने तरीके से सुलाऊंगा। अगली सुबह अव्यन ने दक्षा की तरफ से एक मेड रखवाया था जिसे गौरी जी निकाल चुकी थी। अव्यन लड़ लेता था दक्षा के लिए, पर अब छोटी छोटी बातों पर वो अपनी मासा को नाराज नहीं कर सकता था। रिया दामिनी की मदद से दक्षा ने सुबह जल्दी उठकर सब कर लिया था और कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। अनंत आज बिना अव्यन के बुलाए उसके ऑफिस में हाजिर था, जिसे देखकर अव्यन हैरान हुआ था, पर ज्यादा नहीं। अव्यन के सामने बैठा अनंत थोड़ा नाराजगी से बोला, और कितना वक्त लगेगा कोठारी साहब के कातिल तक पहुंचने में? अव्यन के लैपटॉप पर चलता हुआ हाथ रुका। उसने नजरें उठा के अनंत को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, आज ये टॉपिक क्यों? अनंत झल्ला के बोला, मेरी बीवी मुझे वर्जिन मार रही है यार, जल्दी कर कुछ। अव्यन मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोला, फिर तेरे मरने के बाद बता दूंगा। अनंत गुस्से से एक फाइल उठाकर उस पर मरा तो अव्यन संजीदगी से बोला, ठीक है, कल तक का वक्त दे। अनंत सीरियस होकर पूछा, कल क्या करेगा तू? अव्यन बालों को मुट्ठी में लिए बोला,
कावेरी से सच उगलवाना है बस। अनंत हैरान होकर बोला। और कावेरी जैसी चालक लड़की इतनी आसानी से बता देगी? अव्यन उसे घूरते हुए बोला। तेरा ये हैंडसम भाई कब काम आएगा? कल दोपहर को रियाना के साथ माता के मंदिर में आ जाना। अनंत सिर हिलता हुआ उसे देखता रहा, जो अपना फोन उठाते हुए कल लगा रहा था। 2-3 बार कल करने के बाद दक्षा ने फोन उठाते हुए कहा, इतनी याद आती हो तो कॉलेज बंद करवा दो सर। अव्यन उसकी बात पर बस थोड़ा हैरान हुआ था। ये लड़की कितनी जिद्दी थी, अब तक कॉलेज ना जाने के पीछे थी। अव्यन मुस्कुरा के बोला, कैसा जा रहा है कॉलेज में दिन? दक्षा मुंह बनाए कैंटीन की तरफ जाते हुए बोली, बेकार बोरिंग मैथ क्लास ज्यादा बोरिंग लगती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, बस हैंडसम वायु सर की वजह से कर लेती हूं। दक्षा की लास्ट लाइन पर अव्यन का दिमाग घूम गया। वो सर्द आवाज में बोला, तुम उस प्रोफेसर से दूर रहोगी दक्षा, मैंने तुम्हें प्रोफेसर को तारने भेजा है। दक्षा उसकी बात को आराम से सुन रही थी, जैसे वो उसे अभी दूसरे कान से निकाल देगी। वो एक चेयर पर बैठते हुए बोली, दूर रहूंगी तो क्लास कैसे करूंगी? आप कहो तो क्लास ना किया करूं सर। थैंक्स सर, इतने अच्छे ऑफर के लिए। अव्यन आगे कुछ कहता, उसे दूसरी तरफ से फोन में किसी की सर्द धीमी भारी आवाज सुनाई दी थी, तुम मेरी सीट पर बैठी हो मिस? अव्यन ने 1 बार 2 बार आवाज दी। दक्षा बाएं बोल फोन काटते हुए सामने खड़े वायु से बोली, मुझे पता नहीं था ये आपकी प्लेस है सर। वायु हल्का मुस्कुरा के बोला, मेरी सीट नहीं है, पर मैं जूस लेने गया था, अपना लंच यहां रखकर देखो पास में। दक्षा ने देखा वहां लंच रखा था, उसने ध्यान नहीं दिया था। वो उठने को हुई तो वायु जल्दी से बोला, मैं माइंड नहीं करूंगा, तुम यहीं बैठकर मेरे साथ लंच करोगी तो? दक्षा चौंकते हुए उसे देखने लगी। वायु ने जल्दी से दक्षा के लिए लंच ऑर्डर किया। दक्षा शौक होकर वायु को देख रही थी, जो उसके सामने बैठा हल्का मुस्कुरा रहा था। दूध से गोरे वायु के परफेक्ट जॉ लाइन के आसपास हल्के बियर्ड दिख रहे थे। दक्षा ने खुद से सोचा था, अनंत के बाद पहली बार उसे वायु हैंडसम लगा था। वायु ने उसे खाने का इशारा करते हुए कहा, मैं कहीं और चला जाऊं अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो। दक्षा ने जल्दी से नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वो बस आप हंसते हुए अच्छे लगते हो, इसीलिए देख रही थी। वायु उसकी बात पर चौंक के उसे देखा, उसने कितनी आसानी से कहा था ये। दक्षा दांत दिखाते हुए खाना शुरू करते हुए बोली, आप दुनिया के पहले प्रोफेसर होंगे जिसे दक्षा बुरे नहीं लग रहे हैं, वरना प्रोफेसर के साथ खाना तो दूर, एक सीट पर बैठूं भी नहीं मैं। वायु हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? प्रोफेसर में क्या कमी है? दक्षा के सामने अपने कॉलेज और अव्यन की पूरी कहानी घूम गई। दक्षा मुस्कुराई। वायु मुट्ठी कसे बोला, लगता है हसीन कहानी है कुछ। दक्षा होश में आते हुए बोली, नहीं बस मुझे पढ़ना नहीं पसंद, मैथ से दुश्मनी है मेरी। वायु और दक्षा खाते हुए बातें करने लगे। दक्षा को धीरे धीरे वक्त का पता नहीं चला, पर छुपके खड़े दक्ष की नजर उन्हीं पर थी। दक्षा जैसे कैंटीन से निकली, दक्ष ने हाथ आगे करके उसे रोकते हुए कहा, कभी हमारे साथ भी लंच कीजिए मिस मित्तल। दक्षा ने उसे देखा, आंखें भींचे बोली, औकात है इतनी, दक्षा मित्तल के साथ लंच करो। दक्षा ने थोड़ा तेज आवाज में कहा था, सब उसे देख रहे थे। दक्ष गुर्रा के बोला, मेरी औकात का पता तुम्हें लग जाएगी अभी। मुझे दक्ष अग्रवाल कहते हैं, अग्रवाल इंडस्ट्री का वारिस, गूगल में सर्च कर लेना। दक्षा एटीट्यूड से बोली, इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। दक्ष गुस्से से बोला, उस दिन लाइन नहीं मिला इसीलिए इतना गुस्सा। दक्षा चौंक के बोली, बिना दाढ़ी के भालू लगते मैं लाइन मारूंगी, घर पर आईना नहीं है। दक्ष का दोस्त दिया बोली, तुम्हें पता नहीं है किससे बात कर रही हो? दक्षा, 2 लड़कियों लो। हाथ से साइड करके निकलते हुए बोली, बाप के पैसों पर घमंड करने वालों से नहीं करनी बात हो। दक्ष ने गुस्से से चिखा तो सब जल्दी जल्दी निकल गए। वायु एक कतीलाना मुस्कान होठों पर सजाए दक्ष के कान के पास आकर धीरे से बोला, ये चिड़िया तेरे बस की नहीं है, अच्छा है दूर रह। शाम का वक्त। दक्षा कॉलेज से आते ही सीधा कमरे की तरफ भागी थी, क्योंकि उसे दक्ष से पंगे करने का डर था। उसने दक्ष के बारे काफी सुना था, साथ ही अव्यन का डर अलग। कमरे का दरवाजा खोलकर कदम बढ़ाया था कि अपने बाजू पर मजबूत मुट्ठी कराते हुए झटके से वो बंद दरवाजे से लगी थी। डर से दक्षा ने आंखें भींच रखी थी। आंखें खोलो और देखो मुझे। अव्यन की सर्द भारी गुस्से में आवाज उसके कानों में आई।
दक्षा ने धीरे से आंखें खोली। अव्ययन उसके बिल्कुल सामने बेहद करीब लाल आंखों के साथ उसे जकड़े खड़ा था। दक्षा एक चैन की सांस लेकर बोली, आपने मुझे डरा दिया सर, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। अव्ययन ने अपनी मुट्ठी काशी दक्षा के कलाई पे जो दीवार से लगी थी उसकी एक दो चूड़ियां टूटकर लंबे बाजू के कपड़े में ही अटक गया था। दक्षा हल्का कराकर बोली, सर क्या कर रहे हैं, आपकी पकड़ मुझे लग रही है। अव्ययन उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़े सिर के ऊपर करते हुए दूसरे हाथ से उसके जबड़े काश के पकड़ते हुए बोला, और लगेगी, पूरी रात लगेगी, सज्जा तो मिलेगी ना। दक्षा चौकी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो बोली, सर क्या बक रहे हैं, दिमाग का कोई तार ढीला तो नहीं हो गया। अव्ययन अपनी पकड़ और काशते हुए बोला, कौन था वो, किससे बात कर रही थी तुम। दक्षा एक पल के लिए सब कुछ भूल चुकी थी। उसका गला सूख गया था। वायु की शकल उससे बात उसे याद आई, पर अव्ययन को कैसे पता चला। गार्ड्स तो कॉलेज के अंदर अलाउ नहीं है। दक्षा जल्दी से बोली, गलती से किसी और के सीट पर बैठ गई थी सर, अब छोड़ो। अव्ययन की आंखें और गहरी हुई। वो गुस्से से जल रहा था। दक्षा के होठों को अंगूठे से रब करते हुए बोला, इन्हीं खूबसूरत होठों से झूठ बोलती हो ना। दक्षा ने नहीं में सिर हिलाया। अव्ययन किसी जानवर की तरह उसके बोलने से पहले उसके होठों को दांतों तले दबाए चबाने लगा। दक्षा की आवाज गले में अटक चुकी थी। दर्द हो रहा था पर करहा नहीं सकती थी। धीरे धीरे अव्ययन की किस गहरी हुई दक्षा अपने गले के अंदर तक उसके गर्म जुबान को महसूस कर रही थी। उसे सांस नहीं आ रही थी, पर अव्ययन रुकने वाला नहीं था। आधे घंटे के किस के बाद जब अव्ययन खुद भी सांस नहीं ले सका तो दक्षा के निचले होंठ को जोर से काटते हुए एक तेज चीख के साथ दक्षा तेज सांसें ले रही थी। उसकी हल्की लिपस्टिक उसके अव्ययन के होठों पर फैली थी। दक्षा की आंखें नम हो चुकी थीं। एक बूंद आंसू फिसलकर उसके गालों को जैसे छुई अव्ययन होश में आया। छोरा था। अव्ययन ने जल्दी से उसके हाथों को छोड़ा तो दक्षा अपने हाथों को देखने लगी जिनमें नीले दाग पड़ चुके थे। बिना आवाज के उसे रोता देखकर अव्ययन का गुस्सा शांत हो चुका था। अव्ययन जल्दी से उसके चेहरे को हाथों में लिए प्यार से बोला, क्या हुआ सोना, रोना बंद करो तुम। दक्षा ने गुस्से से उसे देखकर उसके सीने पर मारते हुए कहा, दूर हो जाओ मुझसे घटिया सर। दक्षा अपने होठों पर आए खून को साफ करते हुए जोर से रोते हुए बोली, कितना तेज कांटा जंगली जानवर, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अव्ययन उसे घूरते हुए बोला, मना किया था तो क्यों किसी लड़के से बात किया। दक्षा गुस्से से चीखी, कॉलेज में सब पढ़ते हैं, साथ बात की कोई गुनाह नहीं सर। अव्ययन उंगली पॉइंट करते हुए गुर्रा के बोला, साथ में लंच भी किया तुमने, ये तो सिर्फ बात करने की सजा थी, ये अगली बार बुरा होगा। इससे भी ज्यादा दक्षा अगर किसी लड़के के आसपास भी देखा तो। दक्षा नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मैंने अपने जुबान से बात किया, आपको क्या तकलीफ है। जल कुकड़े आदमी बुढ़ाओ, मेरी जुबान है ये मेरी हो, तुम्हारा हर हिस्सा हर वजूद मेरा है। अव्ययन उसके होठों को छूते हुए धीमी आवाज में बोला। दक्षा उसके हाथ को झटकते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, खरीद नहीं रखा है अपने, मुझे याद रखना, नहीं मानूंगी, आपकी बात जो करना है कर लो। थी। अव्ययन शौक होकर उसकी बात सुनते हुए एक डेकोरेटेड पीस उठाकर पटक दिया। तेज आवाज से दक्षा चौंकी थी, साथ ही आवाज बाहर तक गूंजी। बालकनी में बैठी दक्षा ने वैदेही अन्य आध्या रिया को अपनी कहानी सुना दी थी, पर उसके होठों में लगी घाव और अव्ययन ने क्या सजा दिया था ये नहीं कहा था। वो उदास थी और उदासी में ज्यादा बोलती थी। उसे सुनते सुनते थक कर वैदेही बोली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अब उल्टी आने लगी है, कितना बकवास करती हो। दक्षा नाराजगी से उसे देखते हुए बोली, मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें ना ही कहां सुनो। वैदेही आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, हम यहां पहले से बैठे थे, तुम आई और बकने लगी। दक्षा ने गुर्रा के कहा, जा रही हो ना, गुड नाइट। वैदेही मुंह मोरे चली गई। आध्या भी उठाते हुए बोली, मुझे पढ़ना है, चलना चाहिए। एक एक करके चारों चले गए। दक्षा अकेली झूले में बैठी आसमान को देख रही थी। एक चांद दूसरे चांद को देख रही है या अपनी मन की बातें कह रही है। अनंत उसके पास बैठते हुए बोला। दक्षा ने झट से उसे देखते हुए कहा, जब पता है पूछते क्यों हो। अनंत मुस्कुरा के बोला, दोस्त हूं ना तुम्हारा इसीलिए। दक्षा की आंखें नम हुई। वो धीरे से बोली, देव के बाद एक तुम ही तो मेरे अच्छे दोस्त, मेरे साथ रहना हमेशा समझे।
वैसे तुम्हें पता कैसे चल जाता है जब भी सर मुझे डांटते हैं? अनंत चुप रहा, कुछ देर बाद बोला, अव्यान प्यार करता है, तुमसे फिक्र है, इसीलिए सावधान करता है बस। दक्षा गुस्से से उसे घूर के बोली, सर की साइड लेने की जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी वरना। अनंत जल्दी से बोला, नहीं ले रहा, हरामी है वो गुस्सेला आदमी। दक्षा चौंकते हुए बोली, मेरे पति है वो, ऐसे मत बोलो, जैसे भी हो बुढ़े खड़ूस पर प्यार करते हैं मुझे। अनंत हैरानी से उसे बस देखता रह गया, जो अव्यन्य की तारीफ कर रही थी या बुराई पता चलना मुश्किल था। अगली सुबह कॉलेज हो। वाणी कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठी कुछ किताब खोले बैठी थी जब उसके अपने पीछे किसी का साया महसूस किया था। वाणी बिना मुड़े बोली, पीछा कर रहे हो? वायु मुस्कुरा के उसके पास बैठते हुए बोला, नहीं, अकेली दिखी तो आ गया। वाणी ने उसे घूरते हुए पूछा, मुझे अकेला देखकर तुम्हें कब से दुख होने लगा बिग ब्रदर? सीधा बोलो। दक्षा साथ नहीं दिखी, इसीलिए पूछने आए। वायु सिर हिलाते हुए बोला, वेल तुम्हें पता है मुझे घुमा के बात करने की आदत है, नहीं यही सच है? वाणी उसे हैरानी से देखकर बोली, 50 से ज्यादा गर्लफ्रेंड वाले का दिल उस बच्ची जैसी लड़की पर आ गया? वायु उसके सिर पर चपत मारते हुए बोला, बेवकूफ, 5 को 50 मत बनाओ और धीरे कहो। वाणी मुस्कुरा के बोली, यू लाइक हर? वायु सीधा बोला, नो। वाणी हैरान हुई। वायु ने धीरे से पूछा, वो आई क्यों नहीं अब तक कॉलेज? वाणी वक्त देखते हुए बोली, वो हमेशा लेट आती है, बाकी मुझे नहीं पता, फोन करके पता कर लो। या फिर वायु कहता हुआ रुक गया। वाणी उसकी बात समझते हुए बोली, बदले में तुम्हारी गाड़ी कल चाहिए मुझे। वायु सिर हिलता हुआ उठकर जाने लगा तो वाणी थोड़ा ऊंचा बोली, खूबसूरत है, वो जोड़ी मस्त लगेगी दोनों की। वायु उसकी बात इग्नोर करता हुआ निकल गया था, पर दूसरों तरफ बैठी दिया ने उनकी सारी बातें सुनी थी। दिया के साथ बैठी रिया बोली, तूने जिसके लिए ये कॉलेज चूज किया वो तो किसी और में इंटरेस्टेड है। मैं अपनी पसंद की चीजें हासिल करके रहती हूँ, वायु मेरा ही होगा। वाणी किसी को खोजते हुए कॉलेज का चक्कर लगा रही थी जब ऑडिटोरियम से कुछ स्टूडेंट की हंसने की आवाज आई। वाणी उस तरफ गई जहां वेदांत बैठा बातें कर रहा था। उसके पास उसका बाजू थामे एक पतली कद में छोटी लड़की बैठी थी, उसकी गर्लफ्रेंड सनाया। वाणी एक गहरी सांस लेकर ऊंचा बोली, वेद बात करनी है, आना जरा। सब ने मुड़ के वाणी को देखा। ब्लैक टॉप के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहने, बालों को पोनी में बंधे, शरीर में 1-2 जगह टैटू लिए वाणी कॉलेज की सबसे खूबसूरत स्मार्ट लड़की थी। वेद से पहले सनाया बोली, क्या बात करनी है? वाणी तेज नजरों से उसे घूरते हुए बोली, तुम वेदांत हो? सनाया वेद का हाथ सख्ती से पकड़े बोली, हक है पूछने का। वाणी तंज करते हुए वेद को देखकर बोली, बताया नहीं तूने वेद लगन कर लिया इस गवार से? सनाया उसकी बात पे गुस्से से फूल उठी। वेद सनाया से छुराते हुए बोला, वाणी बाहर चलो, आता हूं मैं। बाहर आते ही वाणी ने वेदांत से दक्षा के ना आने की वजह पूछी थी। वेद ने उसे बताया उसे नहीं पता, उसकी दक्षा से बात नहीं हुई। वाणी एक रिपुटेड फैमिली से थी और वेद को पसंद करती थी, इसीलिए उसे वेद की हर बात पता थी, अंदर बाहर हर बात। लेकिन वेद सनाया को पसंद करता था स्कूल से, इसीलिए वाणी कभी उनके बीच नहीं आई थी। ये बातें वेद को भी पता थीं कि वाणी उसे स्टॉक करती है। शेखावत भवन। 10 बज के ज्यादा हो चुके थे। दक्षा रेडी होकर आईने के सामने खरी रेड लिपस्टिक अपने सूझे घाव वाले नर्म होठों पर लगा रही थी। अव्यान ने दरवाजे पर खड़ा बोला, तुम लेट हो जाओगी, दक्षा जल्दी करो। दक्षा मुड़ी नहीं थी। अव्यान ने मिरर से उसे देखा था और उसके पीछे खड़ा होकर बोला, कॉलेज जा रही हो तुम, पार्टी में नहीं। जो इतना डार्क लिपस्टिक लगा रही हो, साफ करो अभी इसे। दक्षा गुस्से से उसे घूर के देखते हुए बोली, पहली बात मुझे आपसे बात नहीं करनी, और दूसरी मुझे जो अच्छा लगेगा लगाऊंगी, आप रोकने वाले कौन? अव्यन सर्द आवाज में बोला, मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी ही, जिसे मेरी मर्जी माननी पड़ेगी, समझी? दक्षा ने उसे नाराजगी से देखा, फिर धीरे से बोली, मेरे इस पति के कृपया से मेरे होंठ किसी को दिखाने लायक नहीं रहे। मैं कॉलेज में ऐसे घाव लेकर जाऊंगी। अव्यन उसके चेहरे को हाथ में लिए प्यार से बोला, यह सज्जा है, घाव नहीं, तुम्हें याद रहेगी किसी भी लड़के को देखने से पहले। दक्षा उसके हाथ को झटकते बोली, छोरो घटिया आदमी, इससे अच्छा वापस ही नहीं आती, मैं देव के साथ दिल्ली चली जाती। वो बुद्धा सिर रोज मुझे डांटता है क्योंकि मैं समझा नहीं पाती टॉपिक्स। कौन बुद्धा? अव्यन ने पूछा। दक्षा बालों को बांधते हुए बोली, कुछ तो नाम है उसका, प्रतीक, कुछ पता नहीं?
अव्यान की आंखें सर्द हुईं। उसके दक्षा को बाजू से पकड़े अपनी तरफ करते हुए कहा, लिपस्टिक साफ करो, ऐसे तुम कॉलेज नहीं जाओगी। दक्षा उसके हाथ में नाखून चुभोते हुए बोला, ऐसे ही जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। अव्यन ने उसे घूरा, फिर एक हाथ से उसे कमर से पकड़ के सीने से लगाया, दूसरे हाथ से पीछे बालों को मुट्ठी में लिए अपने पास लाते हुए उसके होठों को शक करने लगा। अव्यन धीरे धीरे उसके दोनों होठों को चूस रहा था, प्यार से किस कर रहा था। दक्षा ने उसे रोका नहीं। दक्षा ने धीरे से आंखें बंद करते हुए अव्यन के होठों को खींचा। अव्यन मुस्कुराते हुए उसके होठों से दूर होकर बोला, हो गई साफ, अब कोई हल्की लिपस्टिक लगाओ और आ जाओ नीचे। दक्षा के होठों की लिपस्टिक बिखर चुकी थी, वो थी ही नहीं, आधा अव्यन के चेहरे पर लगी हुई थी जिसे वो टिश्यू से साफ कर रहा था। कुछ देर बाद बैग लिए दक्षा नीचे आई। अव्यन जाने लगा पर दक्षा वहीं खड़ी रही। रिया जो अनंत को नाश्ता दे रही थी वो हैरानी से बोली, क्या हुआ दक्षा, जाओ भाई सा जा रहे हैं। दक्षा ने उसे देखकर कहा, अनंत नाश्ता कर ले, फिर उसके साथ चली जाऊंगी। दरवाजे पर अव्यान के पैर रुक गए। उसने मुड़ के गुस्से से दक्षा को देखा जो उसे इग्नोर कर रही थी। गौरी जी हाथ में मसाले की ट्रे लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, ड्रामे खत्म ना होवे इसके। अव्यन गुर्रा के बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा दक्षा, आओ। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, मैं अनंत के साथ जाऊंगी, आपके साथ नहीं आना। अनंत ने मुड़ के दोनों को देखते हुए कहा, लड़ाई खत्म नहीं हुई दोनों की। अव्यन उसे घूर के देखते हुए बोला, अपने चमचे को लगा दी चुगली, हमें भी कहा है उन्होंने, हम भी चमचे हुए। रिया और आन्या ने साथ कहा। अव्यन नजरें दक्षा की तरफ करते हुए बोला, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, सोना आओ। दक्षा उसके सोना कहने पर बिल्कुल नहीं पिघली। वो सपाट बोली, मैं अनंत के साथ जाऊंगी या फिर नहीं जाऊंगी। अव्यन ने भी सख्ती से बोला, मेरे साथ नहीं जाओगी तो तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। दक्षा ठीक है कह के सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागी। अव्यन गुस्से से उसे देखता रहा। अव्यन ने अनंत को कुछ इशारा करते हुए निकल गया। रिया उसे जाता हुआ देखकर बोली, दक्षा को बस कॉलेज ना जाने का बहाना चाहिए। आन्या हंसते हुए बोली, मैं भी यही कहने वाली थी भाभी सा। अनंत उठते हुए बोला, तुम जल्दी रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। रिया हैरानी से उसे देखते हुए पूछना चाह रही थी मगर अनंत जा चुका था। मंदिर में कावेरी आज मंदिर आई हुई थी। प्रार्थना पूजा करने सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे सामने से अव्यन सीढ़ियों पर बैठा देखा। कावेरी सामने बैठा ब्लैक सूट पहने अव्यन को देखकर जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उसका पैर फिसला। अव्यन जिसने सीढ़ियों पर पैर रखा था जल्दी से उसे कमर से पकड़ लेता है। कावेरी करहाते हुए उसे देखती। अव्यन नॉर्मल भाव के साथ पूछा, ठीक है आप? कावेरी का दिल चेहरा अव्यन को देखकर खिल चुका था। वो कुछ सोचते हुए बोली, शायद नहीं दर्द हो रहा है। अव्यन ने उसे बाजू से पकड़े सीढ़ियों पर बिठाते हुए बोला, दिखाए। कावेरी का दिल धड़क उठा। जैसे ही अव्यन ने उसके पैर को छुआ वो पैर दूर करते हुए बोली, आप हुक्म हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं अव्यन? अव्यन दिल में पत्थर लिए मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं कावेरी, आप दोस्त थी, कभी हमारी इतना कर सकता हूं। कावेरी धीरे से बोली, क्या सिर्फ दोस्ती? हमारे जज्बात कभी समझ नहीं आए आपको? कितना मोहब्बत करते थे हम आपको। अव्यन उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शादी तो होने वाली थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया बस। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।